हेलो साथियों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया, इथेनॉल जो आज के समय में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, चाहे वो कोई आम जनता हो या कोई भैया बड़े लोग हो, इथेनॉल चर्चा में है। ठीक है। अब ये क्यों है, क्या है, बहुत सी बातें हैं। ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ी सी चर्चा पहले कर देते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, अचानक गाड़ी खराब हो जा रही है। ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है इथेनॉल की वजह से। ठीक है। तो आखिर ये इथेनॉल है क्या? क्यों इस पे इतनी ज्यादा डिबेट का विषय बना हुआ है? ठीक है। तो इस पे चर्चा तो थोड़ा सा इत्मीनान से करेंगे, कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। अच्छा, पहले ये बता दूं। अब देखो, इसमें बहुत सी बातें हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। जैसे बहुत पहले की अगर बात करें तो ये बोला गया था कि पेट्रोल 15 से 20 रुपए हो जाएंगे, लीटर हो जाएंगे, अगर आपको याद हो रहा तो। लेकिन ये हुआ नहीं हुआ। हालांकि बढ़ गया, वो अलग बात है। अब हमारे दिमाग में ये आता होगा कि सर एक बात बताइए, अगर 20% या E20 जिसे कहते हैं आप, अगर E20 है तो कहीं ना कहीं तो रेट घटना चाहिए। क्या हमारी सरकार इस पे लेके तैयार थी? क्या ये जो इन्होंने कहते हैं ना कि ब्राजील का उदाहरण दिया जाता है, क्या उसके हिसाब से ये तैयार थे? तो ये सबसे बड़ी बात उठती है, इस पे कभी हम इत्मीनान से चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ये लगभग इन जो कहते हैं ना E27 आपका लगभग ब्राजील में चल रहा है, और उसके लिए उन्होंने 94-95 साल लिए हैं। और हमारे यहाँ आपको पता है 2030 का लक्ष्य रखा गया था, और 2025 में ही ये टारगेट कंप्लीट कर दिया गया। और बाकी टारगेट तो आपको पता ही है कैसे पूरे किए जाते हैं। ठीक है। तो मतलब बहुत ही फटाफट टारगेट पूरा किया गया। हालांकि यहाँ तक कि मैं अगर आपसे छोटी बात भी बोलूँ, तो 2014 तक अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली 5% का जो ब्लेंडेड चल रहा था 2000 लगभग 6 से। ठीक है। वो भी 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्ट किया गया था। वहां पे भी भाई आपको 2014 तक लगभग 1.5% ब्लेंडेड था। धीरे धीरे उसकी भी शुरुआत करेंगे, सारी चीजें समझेंगे। ठीक है। कभी इत्मीनान से इस पर चर्चा करेंगे। आज बेसिकली हम आपको मतलब एक मैं आपको हिंट छोड़ते जा रहा हूं कि अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। पूरी इस पे डिटेल आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। अभी फिलहाल की आज जो वीडियो है हमारी, वो किस पे है? E20 जो पेट्रोल है, वो बेसिकली कि सर ये बताइए वो बनता क्या है। बेसिकली यहाँ पे इथेनॉल की बात हो रही है, वो बनता कैसे है। ठीक है। इस पे चर्चा करेंगे। तो इसके देखिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कुछ आपके तकनीकी हैं, ठीक है, जो आपके यूज किए जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी आपको चर्चा करेंगे, फिर हम बताएंगे जो आज का मुद्दा चल रहा है वो किस बेस पे चल रहा है, वो क्यों हम अमेरिका से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी है, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कई सारे प्लांट लगाए जा चुके हैं, फिर भी हम अमेरिका से इथेनॉल क्यों मंगवा रहे हैं, क्यों इंपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है। ये भी एक मुद्दा बढ़ता है। ठीक है। सब पे चर्चा होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए कुछ बेसिक सी चीजें जान लीजिए कि कच्चे माल के मतलब जहां से स्टार्च आपको देखने को मिलेगा वहां से आप प्रोडक्शन इसका कर सकते हैं। ठीक है। अब इधर आइए थोड़ा सा। जैसे गन्ना, मकई, गेहूं, टूटा हुआ चावल, शकरकंद, कसावा, इन सभी से आप इसका मतलब इथेनॉल बन सकता है। ठीक है। अब बात आती है सर कि जो ये कह रहे हैं इथेनॉल के लाभ, नवीनीकरण ईंधन, अच्छा ठीक है सर। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी कैसे होती है ये मैं बताऊंगा। ठीक है। प्रोडक्शन तो बताऊंगा, कैसे होती है कमी वो भी बताऊंगा। ठीक है। लेकिन देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके लिए पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी। अब एक बात बताइए, 2023 से क्या है कि नई गाड़ियां, नए तरह की गाड़ियां आ रही है जो E20 झेल ले रही हैं, उसके पहले की गाड़ियों का क्या होगा? क्या ये सोचना नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट जब 2030 का लक्ष्य रखी थी तो गवर्नमेंट को उसके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए थी। ठीक है। बट चलिए, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, हमारे जो बायोफ्यूल्स होंगे, ठीक है, उन पे क्या होगा, निर्भरता हमारी कम होगी। अब कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा, प्रदूषण में कमी होगी, पेट्रोल के साथ साथ मिश्रण योग्य होगा, लेकिन कब? जब हमारा इंजन उस प्रकार से रहता तब। ठीक है। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा देखते हैं भैया इथेनॉल का उपयोग। देखो, जैसे ईंधन में आप मिश्रण कर देते हो, जैसे अभी चल रहा है। ठीक है। 1020 E85। ठीक है। और आपको पता फ्लेक्स फ्यूल इंजन तक आ चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल से चलेंगे, और सिर्फ आप पेट्रोल से चला लीजिए या दोनों के मिश्रण से चला लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे परिवहन इधर जैसे ये ठीक है सर, रासायनिक उपयोग में भी आप इथेनॉल का प्रयोग करते हैं, सॉल्वेंट, सैनिटाइजर, एसिटिक एसिड, इन सभी में मतलब बेसिकली आप मतलब यूज कर लेते हैं। ठीक है। इथेनॉल क्या है? बेसिकली कहते हैं ना, एक अल्कोहल है सर। ये एक देसी तरीका अगर देखा जाए
इथेनॉल कैसे बनता है, हमने बायो में भी पढ़ रखा है कि सर जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को आपने तोड़ा, शर्करा को आप तोड़ रहे हैं एक ईस्ट के प्रेजेंस में, सेक्रोमाइसस सेरेवाइसी के प्रेजेंस में, जिसके अंदर जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है, उसके प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो इथेनॉल बनता है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और उसी इथेनॉल को आपको पता है अल्कोहल के रूप में बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। मिथेनॉल अलग चीज है, वो जहरीली शराब के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये हो गया एक इथेनॉल जो आप शुगर से भैया फर्मेंट करके, किण्वन करके आप इथेनॉल का प्रयोग करते हैं, मतलब इथेनॉल बनाते हैं। अच्छा सर, और भी कोई प्रकार होता है क्या? एक बिल्कुल, एक पेट्रोकेमिकल तरीके का होता है, मतलब सर पेट्रोकेमिकल उत्पाद से मतलब क्या हुआ, एक इथाइलिन होता है, यहां पे अगर लिखा होगा तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो ये तो मैंने बता दिया जो आपका फर्मेंटेशन होता है। एक इथाइलिन तरीका होता है, सर वो कैसा तरीका होता है? उसमें बेटा बेसिकली क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूं। उसमें क्या होता है आपका C2H4 जो इथाइलिन होता है, ठीक है, इथाइलिन, इसमें क्या करते हैं सर, आपको वाटर वेपर डालते हैं, मतलब यहां पे क्या डाला गया, वाटर वेपर आपका डाला गया, ठीक है। वाटर वेपर के प्रेजेंस में जब इसको यहां से पास कराया जाता है तो यहां पे क्या बनता है, C2H5OH। ये बेसिकली इतना जानिए कि सर इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। हमें ये बेसिकली जानना है कि सर एक तो हमारा ये तरीका हो गया, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इधर आइए, अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर देखिए ये सारी चीजें तो ठीक है, अब एक सर ये बताओ कि ये कि E20 जो है इससे कैसे कार्बन उत्सर्जन में सर कमी कैसे आती है। देखो आपको मैंने जो बताया किण्वन वाली प्रक्रिया, ग्लूकोज को क्या करो आपके ये बनाएंगे कब, जब आप इसमें ईस्ट डालोगे, मतलब सेक्रोमाइसस सेरेवाइसी, ठीक है, एक प्रकार का ईस्ट है जिसमें आपके जाइमस और इन्वर्टेज पाया जाता है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका आपका ये हो गया, ठीक है, और एक तरीका आपका ये हो गया। जो सबसे आपके कहते हैं ना, सबसे जो वाइडली यूज किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जा रहा है, ये तरीका थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। यही वाला आपके कार में मिलाया जा रहा है, मतलब पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, ठीक है। फीड स्टॉक क्या होते हैं? फीड स्टॉक का मतलब जो इथेनॉल बनाने के लिए जो हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, किसानों से जो हम प्राप्त करते हैं, बेसिकली जो कच्चे माल के रूप में, उसे हम फीड स्टॉक कह देते हैं, ठीक। जैसे पहला सी मोलेसिस, ये क्या होता है सर, बेसिकली जब आप गन्ने से चीनी बनाते हैं तो एक हल्का जो है एक हल्का आपको देखने को मिलता है जैसे लिक्विड टाइप, ठीक है, उसमें चीनी की मात्रा बेसिकली कम होती है, वो होता है आपका सी मोलेसिस, ठीक है, ये थोड़ा हल्का होता है। फिर जब सेकेंड प्रोसेस उसके आगे बढ़ते हैं बी मोलेसिस, अब ये क्या होता है सर, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये गाढ़ापन आपको देखने को मिलता है, जो आपका बी मोलेसिस होता है ना, वो बहुत ही गाढ़ापन देखने को मिलता है उसमें, ठीक है, चीनी के अंश उसमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है गन्ने का रस। अब गन्ने का रस का दीजिए क्या, इसका मीठा रस इथेनॉल उत्पादन के लिए उसका उपयोगी होता है, एक तो डायरेक्ट ये हो गया, ठीक है। चौथा सर खराब अनाज, जो अनाज मनुष्य के खाने के लिए नहीं होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम एक दामों पे खरीद लेते हैं, कंपनियां जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हैं वो खरीद लेती है, उसका यूज कर लें। अब इससे क्या फायदा होगा भैया, इससे कहीं ना कहीं हमारे कहते हैं ना एग्रीकल्चर यूज के लिए जो हमारी चीजें थी जो बेकार हो चुकी थी, अब उसका हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए भी हेल्दी है ये, ठीक है। उसके बाद एफसीआई का चावल, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो सरप्लस चावल होते हैं उन उसको क्या किया जाता है, यूज कर लिया जाता है। अब एक और पॉइंट आता है सर, ये मक्का, मक्का का भी इस्तेमाल किया जाता है, बायोइथेनॉल उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और अच्छे लेवल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली थे आपके जो यूज किए जा रहे हैं और हमने दो तरीके आपको पहले बता दिए। अब मुद्दा ये आता है कि सर क्या ये बताइए, क्या ये सच में आपके कहते हैं ना कि सर इथेनॉल मिलाने से क्या हमारा पॉल्यूशन कम होता है? देखिए इसके पीछे होता है, रियलिटी तो यही होता है, कैसे होता है मैं इसको साइंस की भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए अगर हम बात करते हैं, जब आपका इंजन है, जैसे आपके कार का इंजन है, समझिएगा, इस कार के इंजन में क्या होता है सर, कंबस्शन होता है। कंबस्शन का मतलब होता है दहन होता है, ठीक है, ये आपका दहन होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आपका पेट्रोल आ रहा है और सर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, समझिएगा। इस इंजन में पेट्रोल ऑक्सीजन आ रहा है और कंबस्शन कर रहा है, दहन कर रहा है, तो हमें सर क्या हो रही है सर, मतलब गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही है, ठीक है, चलो अच्छा। अब एक बात बताइएगा, ये दहन पूरी तरीके से नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से कार से आपके सल्फर डाइऑक्साइड या हम ऐसे चीजें निकलती थी जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का निर्माण कर देती थी, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें निकलती थी।
इसके लिए क्या हुआ, अब ये कब होगा, जब अच्छी तरीके से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। हालांकि इसके नुकसान भी हैं, लेकिन यही तभी तो मैं कह रहा हूं, नुकसान जब इसके हैं तभी तो हमें गवर्नमेंट पहले से क्या करना चाहिए था, ये कहना चाहिए था 25 के 26 के बाद जो भी गाड़ियां बनेंगी उनमें ये अप्लाई होगा, या फिर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, हमारे लिए सुविधा देनी चाहिए थी कि आप ये नॉर्मल पेट्रोल लीजिए, आप E20 वाला भराइए भैया, आप E85 वाला भरा लीजिए, या आप फ्लेक्स फ्यूल भरा लीजिए, ये ऑप्शन देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गाड़ियां खराब हो रही हैं, क्योंकि इथेनॉल में आपको पता है मॉइस्चर ज्यादा देता है, मॉइस्चर से आपके इंजन में रस्ट होता है, आपके रबड़ खराब होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, ये जो चीजें आप देख रहे हो ना वो सही हकीकत है ये। क्यों? आओ मैं बता देता हूं। जो इथेनॉल होता है भैया आपके, ये याद रखिएगा, जो इथेनॉल होता है आपका, इसमें आप ये मान के चलिए लगभग 30 से 35% आपका आपका कहते हैं ना मॉइस्चर होता है। ठीक है, मॉइस्चर होता है, आप इसको पानी कह सकते हैं। ठीक है, पानी आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब 30-35% क्या होगा, इसको तो अपना काम करने के लिए अच्छा हुआ। ठीक है, जब ये पूरी तरीके से दहन हो जाएगा, देखो जब हम इथेनॉल इसे मिला दिए, ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, जब इथेनॉल मिला दिया, ऐसे समझिएगा, अब हम जब पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाएंगे तो ये क्या होगा सर, इसका प्रॉपर कंबशन हो जाएगा। प्रॉपर क्या होगा सर, इसका दहन हो जाएगा। जब संपूर्ण तरीके से जब दहन हो जाएगा, जब संपूर्ण दहन होगा तो आपको पता है जो ये आपकी गैसेस थी, CO2 हो गई, CO हो गई मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके NO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी आपके कम निकलेंगे, तो वातावरण हमारा क्या होगा, मतलब सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और दूसरी ये बात बोली गई गवर्नमेंट द्वारा कि इथेनॉल क्या है सर, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, इन्होंने एक बात बोली थी गवर्नमेंट ने, भाई देखो सिंपल मैं फैक्ट बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने एक बात बोली थी कि हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा जो बाहर से, अच्छा समझिएगा, बेसिकली आप अच्छा बताइएगा तो उसका मैं डिटेल एक एनालिसिस आपका लाऊंगा, इस पर डिटेल चर्चा होगी। लेकिन एक जाके जगह छोटी सी बात एक छोड़ के जा रहा हूं मैं आपके लिए, कि इसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया पेट्रोल तो सस्ते होंगे, ठीक है, एक बात बताइए बेटा, जो हम पहले $70 प्रति बैरल की तरह से ले रहे थे, और आज वही हम $60 प्रति बैरल की तरफ से, मतलब उससे कम से भी हम प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर तेल महंगा क्यों हो रहा है, और इथेनॉल भी हम यूज कर रहे हैं। तो भैया बेसिकली ये है, गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से चीजें करनी चाहिए थी कि ठीक है भैया, अगर आप ये लेते हैं इतनी सब्सिडी आप में आ जाएगी, भाई जैसे गैस में आती है ये सब्सिडी भैया आप में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैसा क्या था, जब भैया तरीका वही था, तो इसके पीछे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा, वो सारी वीडियो मिलेगी आगे। ठीक है, तो भैया देखो हरित ऊर्जा को बढ़ावा, बिल्कुल सर, किसानों में आय की वृद्धि, आपको पता किसान की जो चीजें खराब हो रही थी वो आप खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की भैया आय में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अब इधर आइए, कुछ हम बातें बताना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ बता रहा, ये आपके बेसिकली ये आपके वेबसाइट से है, और दो आपको यहां पे चीजें याद रखनी है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडेड मतलब मिलाना, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा सर 2003 में की गई थी। ठीक है, वहीं अगर बात करें नेशनल नेशनल बायो फ्यूल में जब पॉलिसी की बात करते हैं सर, ये 2018 में की गई थी। ये दो पॉलिसियां आपको याद रखनी है, एक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम 2003 में, एक नेशनल नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की। ठीक है, ये अच्छा 2018 है ये। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, इसके तहत बेसिकली ये शुरू में ये किया गया कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ये बोला गया कि चलो अच्छा भैया 5% मिला के देखते हैं। ठीक है, धीरे 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 आगे बढ़ गया, 2014 तक ये लक्ष्य जो है आपका 1.5% का लगभग था, 13-14 तक ये लगभग 1.5% का था। ठीक है, उसके बाद फिर 5% पे आया। ठीक है, मतलब 14 तक ये 5%, लगभग 1.5%, मतलब 5% का लक्ष्य था, लेकिन 1.5% तक ये पहुंचा था। धीरे धीरे देखिए अब प्रोग्रेस देखिएगा, 2020-21 में 8.1%, आपके 20-21-22 में 10%, मतलब ये पूछा जा सकता है 10% का लक्ष्य कब सर, 2021-22 में। वहीं पे 22-23 की बात करते हैं तो 12.1% का, वहीं 23-24 की सर 14.60%, और 24-25 में सर 19.20%। वहीं अगर आप बात करें 2025 में सर 20% का लक्ष्य दे दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, ठीक है, कि सर ये बताइए जो 20% लक्ष्य था और यहाँ 10% का, और आपको पता है जो 10% का जो लक्ष्य था वो भी 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया था। तो बस
आप समझदार हैं, बहुत समझदार आदमी हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी जानकारी तो जो आपके साइंस के लिए इंपॉर्टेंट थी, कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक है, किसका किसका यूज़ किया जाता है। चलिए, अगर आपको प्रॉपर कंप्लीट एक वीडियो चाहिए होगी इस पे, एनालिसिस पे इसके, तो एक बार जरूर आप कमेंट करिएगा, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे में रहिए, खूब खुश रहिए, थैंक यू टू ऑल। ठीक है, चलिए, थैंक यू भाई।